अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 31 ऑफ अज़ीज़ अमन नावल। तो ये सेकंड लास्ट पार्ट होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। रूम में आते ही इसने अपनी ब्लैक वास्कट उतार कर सोफे पर फेंकते कमीज़ के बटन खोलने शुरू किए। जब इसे अपने पीछे रूम का दरवाज़ा खुलते महसूस हुआ, जरदाद के चेहरे पर मुस्कुराहट जब दिखला कर भागी। चेहरे पर फ़ौरन से संजीदगी दर आई। बाजुओं से कमीज़ उतार वहीं सोफे पर फेंकी। रशाला जो रूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई थी, इसे अपनी जानिब पुश्त किए अपनी कमीज़ उतारते देख इसकी पलकें हल्की सी लर्जीन डार्क ब्राउन गजाली आंखें इस पर टिकाए वो इसकी पुश्त को घूरते लब को चलने लगी। तो जरदाद इसकी नज़रों की तपिश को खुद पर महसूस करते संजीदगी से पलटते बिना इसे देखा। अभी वॉशरूम की जानिब बढ़ा। जब जरसाला ने जल्दी से इसका बाजू अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया तो जरदाद लम्हे के लिए टटका। कदमों के साथ साथ दिल भी थमा। अपने बाजू पर इसके नाजुक हाथों की गिरफ्त महसूस करते दिल पहलू में थमते शिद्दत से धड़का। जबकि जरसाला दोनों हाथों से इसका बाजू पकड़े तेज से पलकें झपकते इसे देखने लगी तो जरदाद फ़ौरन से संभला। आईब्रो उचकाते संजीदगी से इसकी जानिब देखा तो वो जो इसे देख रही थी फ़ौरन से गड़बड़ाई निगाहें चुराई। खान आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? हिम्मत मुश्तमा करते वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो जरदाद ने भवें सुकेड़ी। नहीं, मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करने लगा? सवालिया निगाहों से इसे देखते वो सवाल के जवाब में सवाल कर गया था। रशाला रुहासी हुई तो आपने सुबह से एक दफ़ा भी मुझे क्यों नहीं देखा? मैंने आपकी पसंद का ड्रेस भी पहना लेकिन आपने मेरी कोई तारीफ़ भी नहीं की, बल्कि सुबह से एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा। बोलते बोलते आवाज़ रंध सी गई थी। चेहरा सुर्ख पड़ा। गुलाबी लब बुरी तरह से गुलाबी लब भी बुरी तरह से कपकपाए। खुद का इसकी नज़रों से नज़रअंदाज होना सुबह से तो इसकी जान निकाल रहा था। जरदाद ने फुर्सत से इसकी बात सुनते चेहरे को नज़रों के हिसार में लिया। अब पता चला तुम्हें सर बेगम, दूसरे शख्स को इग्नोर करना, इसकी बात ना मानना कितना हर्ट करता है। मैंने बकौल तुम्हारे सुबह से तुम्हें इग्नोर किया तो तुम्हारा ये हाल है, जबकि तुम 24 घंटे मेरी नज़रों के हिसार में रही हो। तो सोचो कल रात वाली तुम्हारा मेरी बात ना मानने पर, मेरी बात को इग्नोर करने पर मुझे कितना गुस्सा आया होगा। निगाहें इसकी सुर्ख होती, नाक में पहनी नोजपिन पर जमाए वो संजीदगी और नरमी के मिले जुले तासुरात के साथ बोला तो जरशाला ने इसकी बात से सुनते नाराज़गी से इसकी जानिब देखा जो जानबूझकर इसे सुबह से इग्नोर कर रहा था। बाजू पर गिरफ्त ढीली की तो जरदाद के माथे पर बल नमूदार हुए। खबरदार जो मेरे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की तो जर मोहतरमा, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो मेरी नाराज़गी को दूर करने की बजाय खुद मुंह फुलाया तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। दोनों हाथ इसके कंधों पर रखता वो इसे धकेल कर दीवार के साथ लगाता निगाहें चेहरे पर टिकाए सख्ती से बोला तो जरशाला ने फ़ौरन से मासूमियत के साथ इसकी जानिब देखा था। जरदाद इस सख्त निगाहों से घूरने लगा। मैंने कब मुंह फुलाने की कोशिश भी मत करना वरना जान से जाओगी। ये अच्छा है बीवियों का शौहर को नाराज़ देखकर इसे मनाने की बजाय खुद नाराज़ हो जाओ। जैसे शौहरों को तो उल्लू का पट्टा समझा हुआ है इन्होंने। जरशाला के कहने पर वो इसे घूरते हुए दीवार के साथ लगाते सर झटकते दबे दबे लहजे में बोला था। माथे पर हल्के हल्के बल थे। जरशाला ने इसकी बात पर लब दबाए थे। मैं मना रही हूँ ना, देखें आपकी वजह से मैंने आपकी पसंद का कलर भी पहना है। इसने अपनी ड्रेस की जानिब इशारा करते इसे मनाने की कोशिश दिखाते हुए कहा। जानता हूँ, ब्लैक मैक्सी पाँव में ब्लैक ही हील, दोनों कलाइयों में 6 सिल्वर चूड़ियाँ, बाएं हाथ की रिंग फिंगर में डायमंड रंग कानों में सिल्वर कलर के ही झुमके और एक झुमके में एक बड़ा और 8 छोटे ब्लैक कलर के स्टोन जड़े हैं। सुबह से तुम्हें ही तो देख रहा हूँ सर बेगम। बिना इधर उधर देखे नज़रें इसकी निगाहों में जमाए वो इसकी एक एक चीज़ नोटिस किए हुए बोलता जरशाला खान को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया था। इसने बेसाख्ता अपना हाथ कान में पहने हुए झुमकों पर रखा था। इसमें जड़े हुए स्टोन का तो इसे खुद भी नहीं पता था कि कितने हैं। आपको कैसे पता ये सब? आपने तो मुझे एक दफ़ा भी नहीं देखा। मैंने कहा ना बकौल तुम्हें नहीं देखा, जबकि मेरी नज़रें एक सेकंड के लिए भी तुमसे नहीं हटी। अब इसको छोड़ो और मनाओ अपने शौहर को। इसके पूछने पर वो गंभीर आवाज़ में बोलता इसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब कर गया तो दरशाला की पलकें लरज़ीं। आप मान जाएं, मैं आगे से आपकी हर बात माना करूँगी। इसने अपने रूठे हुए शौहर को मासूमियत से देखते पलकें झपकते मनाया तो जरदाद ने आईब्रो रेज़ किए इस्तेज़ाइया नज़रों से इसकी जानिब देखा। ये तो मुझे मना रही हो? इसके दांत पीसते संजीदगी से पूछा था तो दरशाला ने ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे
मैं तुम्हारे इस रूखे सूखे अंदाज से मनाने पर मान जाऊंगा। ना ज़र मोहतरमा, तुम्हें मुझे मेरे अंदाज से मनाना होगा, और तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अभी कहा है कि तुम मेरी हर बात माना करोगी। दूसरा हाथ इसके दाएं जानिब दीवार पर टिकाए वो शर्ट लेस इसके ऊपर हल्का सा झुके बोला तो जरशाला ने खुद को दीवार में धंसाने की कोशिश की। जी जी, आप बताएं कैसे मानेंगे आप? इसने लिरसती पलकें उठाई इस इसे खुद के इतने करीब देखते कहा तो जरदाद के चेहरे पर मायूसी सी मुस्कुराहट उभरी। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक अदद अपने शौहर को किसी देनी होगी। जी ठीक। क्या? इसे दीवार पर घुसने की कोशिश करते देख वो कमर पर गिरफ्त मजबूत करते इसे अपनी जानिब खींचते हुए बोला तो दरशाला जो रवानगी में बोलने लगी थी, इसकी बात समझ आने पर बेसाख्ता बोली। आंखें फैली, गाल लाल टमाटर बने, जबकि इसके खींचने पर एक हाथ इसके सीने पर आन ठहरा। जी वही जो तुमने सुना, और ना का ऑप्शन नहीं है, इसलिए जल्दी करो। शाबाश। इसकी हरकत पर लब दबाए वो संजीदगी से कहते पहले ही अपने लबों की जानिब भी इशारा कर गया था, जिसे इसके दिमाग को पहले ही पढ़ लिया हो। आप नहीं। इसके बेबाक इशारे पर वो घबराई थी। जरशाला आंखों में संजीदगी लिए इसने तंबीह की। मेरा मतलब, हाँ हाँ, वो पहले आप आंखें तो बंद करें। इसके तंबीह करते संजीदा आवाज़ सुनते वो फ़ौरन से अपनी बात बदलते रूहां से हुए बोली तो जरदाद ने इसे घूरा था। ओके चलो करो, लेकिन चालाकी करने की कोशिश न करना, वरना जानती हो तुम मुझे। आंखें बंद करने से पहले वार्न किया तो इसने हाँ में सर हिलाया। जरदाद इसके सुर्ख चेहरे को देखता आंखें बंद कर गया तो जरशाला उंगलियां मसलते आंखें नजरें उठाए इसे देखने लगी तो आंखें बंद किए इसके लम्स का मंजर था। जरशाला लरसती पलकों के साथ जोर जोर से उंगलियां मसलने लगी, नजरें उठ रही थीं, झुक रही थीं, चेहरे पर सुर्खियां बिखर रही थीं। वो हिम्मत बांधते हल्का सा इसके करीब हुई। ज़र बेगम सदमे तो में तो नहीं चली गई हो? इस तरह तो मैं इंतज़ार में बूढ़ा हो जाऊँगा। क कर रही हूँ ना? इसकी आवाज़ पर वो लरज़ती आवाज़ में बोलती, एड़ियाँ उठाए मज़ीद इसके करीब होती, चेहरा इसके चेहरे के करीब किए, इसके लबों को हल्का-सा छूते जल्दी से पीछे हटी तो ज़रदाद जो इसके लम्स को अभी महसूस भी न कर पाया था, पहले ही जुदा होते देख आँखें खोले इसे खुनख्वार निगाहों से घूरने लगा, जबकि वो लरज़ते बदन के साथ सुर्ख टमाटर बनी खड़ी थी। ये क्या थी? इसे तुम किस कहती हो? इसने संजीदगी से इसे देखते कहा तो सशाला ने निगाहें उठाई इसे देखा। जी, आप पीछे हटें, मैं चेंज कर लूँ। वो इसकी नज़रों के सामने से फ़रार होना चाहती थी। जल्दी से हाँ में सर हिलाते वो बोली थी, लगता है तुम्हें क्लासेस की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बताता हूँ किसे कहते हैं। एक हाथ में इसके दोनों हाथ पकड़ कर सर के ऊपर पिन किए वो इसकी निगाहों में झांकते बोलता, दूसरे हाथ से इसे मज़ीद खुद के करीब करता इसके लबों पर झुका था कि जरशाला ने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। इसके अंदाज में वला की शिद्दत थी। जरशाला के पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी। हाथों को छोड़े वो इसके दोनों गालों पर रखते अंदर अंदाज में शिद्दत लाते इसके होश उड़ाता इसे ऐसे ही लिए बेड की जाने बढ़ा था। चंद दो रस्मों के बाद वरीशा इसे वरियाम के रूम में बिठा गई थी और अरूज ने जैसे ही रूम में कदम रखा था इसे लगा वो फूलों के बाग में आ गई हो। हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। दरवाजे से लेकर बेड तक फूलों की राहदारी बनाई गई थी। बेड, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, हर जगह फूल ही फूल थे, जबकि सेंट्रल टेबल, साइड टेबल, ड्रेसिंग मिरर पर कैंडल्स जल रही थी। कमरे को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। वरीशा इसे रूम में बिठाकर कब की जा चुकी थी। कमरे में इस वक्त मुकम्मल खामोशी में घड़ी की टिक टिक के साथ अरूज की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। इसकी हेज़ल ग्रीन निगाहें चारों जानिब घूमते कमरे का जायज़ा लेने लगी थीं। इसे नहीं याद था वो आज से पहले मुकाबिल के रूम में कभी गई हो। कमरे की हर चीज़ मुकाबिल के वक़ार का मुँह बोलता सबूत थी। कमरे का थीम ब्लू कलर का था। बेड के सामने दीवार थी जिसके ऊपर इसकी बड़ी सी पिक लगी हुई थी, जबकि इसके नीचे ही ब्लू कलर के खूबसूरत से नफीस सोफ़े पड़े थे। बेड की साइड दीवार के साथ ड्रेसिंग मिरर, जबकि दूसरी साइड पर बालकनी के शीशे की स्लाइड जिसके आगे ब्लू ही कर्टन्स गिरे हुए थे और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा मौजूद था। अरूज हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। चारों जानिब से निगाहें घुमाए इसकी नज़रें सामने लगी हुई इसकी तस्वीर पर जा टिकी थीं, तो धड़कनें बेइख्तियार बढ़ी थीं। कानों में इसकी मानीखेज सरगोशियाँ गूंजी तो हथेलियाँ पसीने से भीगने लगीं। इसकी तस्वीर को देखते वो इसकी सोचों में ही खोई हुई थी। जब रूम का दरवाज़ा खुला और वरियाम लगारी रूम में दाखिल हुआ तो अरूज को हड़बड़ा कर सीधा होकर बैठते देख ज़ेरे लब मुस्कुराता डोर लॉक किए ब्लैक शेरवानी को वहीं से रिमूव करके सोफ़े पर फेंकते चलता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और इसके हर उठते कदम के साथ अरूज की धड़कनें थम रही थीं। मोस्ट वेलकम
वेलकम स्वीटहार्ट। आखिरकार मरियम लगारी ने तुम्हें अपने नाम कर ही लिया, वो कहते इसके माथे पर शिद्दत से लब रखते बोला तो अरूज के धड़कनों में हलचल मची। चेहरा इसे अपने महरम अपने शरीके हयात देखे खुशी से चमक रहा था, जबकि मरियम की नीली आंखों में गहरी चमक थी। इसको मुकम्मल तौर पर पाने की, हमेशा के लिए अपने नाम करने की। मुझे हमेशा से अल्लाह पर और खुद पर यकीन था कि मैं तुम्हें अपने नाम कर लूँगा, और देखो आज तुम मेरे नाम होकर मेरे रूम में मेरी सेज सजाए बैठी हो। इसकी आंखों में देखते वो बोला था। आंखों में आज जुनून के अलावा अजीब मोहब्बत चमक सरशारी थी, जो अरूश को दिल में उतरती महसूस हो रही थी। इसे कहते वो बेइख्तियार इसके गोद में सर रखे लेटा तो अरूश इसकी इस अचानक हरकत पर ठिठकी और बौखलाते हुए इसे देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा यकीन कर रहा हूँ कि तुम वाकई ही मेरी ज़िंदगी में मेरी बनकर आ गई हो, सिर्फ वरियाम लगारी की बनकर। इस हाथ मेहंदी और चूड़ियाँ सजा हाथ अपने हाथ में पकड़ कर अपने सीने पर रखता बोला तो अरूश को अपने हाथ के नीचे इसका दिल शिद्दत से धड़कता महसूस हुआ था। आई स्वेयर अरूश, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुम्हें अपने रूम में देखकर किस कदर खुश हूँ। मुझे लग रहा है मैंने दुनिया पा ली है। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। इसका वही हाथ होठों के करीब किए वो इस पर छोटी छोटी किसेस करता गंभीर भारी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि अरूश हल्का सा इस पर झुकी इसकी शिद्दत भरी बातें सुन रही थी। तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो ना? वो इसकी गोद में लेटे हाथ अपने हाथ में थामे इन पर हल्के हल्के लब रखे इसे अपने ऊपर हल्का सा झुकाए इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो इसकी निगाहों का ही जादू था कि अरूश ने बिना देरी किए आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। वरियाम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ी। मुझे बोलकर बताओ ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मैं अपने रूम की दरो दीवार को भी सुनाना चाहता हूँ कि वरियाम लगारी की अरूश को भी वरियाम लगारी से बेइंतहा मोहब्बत है। इसकी अजीब मासूम सी ख्वाहिश पर अरूश के लब मुस्कुराए, जबकि चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा। वो आज इसका नया रूप देख रही थी, जिसमें कोई जुनून या शिद्दत नहीं, बस प्यार भरी मोहब्बत ही मोहब्बत छलक रही थी। बताओ ना अरूश कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो इसका हाथ छोड़कर दुपट्टे की साइड को उठाकर चेहरा और नाक पर रखकर गहरी खुशबू भरते नजरें इसकी निगाहों पर टिकाए बोला तो अरूज ने गहरी सांस भरी। आई लव यू इंस्पेक्टर वरियाम, मुझे भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। इसने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते शिद्दत से प्यार का इजहार किया, जबकि धड़कनें पहलू में शिद्दत से धड़क रही थीं तो दुपट्टे से सिर्फ नजर आती इसकी नीली आंखें मुस्कुराई थीं। इसकी निगाहें अरूज के खूबसूरत चेहरे पर टिक गईं। धड़कनें कानों में गूंजती महसूस हुई। आई लव यू टू स्वीटहार्ट, लव यू 3, लव यू 4, लव यू मोर एंड मोर। दुपट्टा चेहरे से हटाए मुस्कुराते लहजे में कहते वो एक हाथ इसके सर के पीछे रखता इसे खुद पर झुकाए इसके लबों पर झुका था। अंदाज में मोहब्बत थी, मान था, नरमी थी। दोनों की धड़कनें एक ही स्पीड से गूंज रही थीं। कितनी ही देर बाद वो इससे दूर हटा तो रूश ने खुद ही अपना सर इसके सर के साथ जोड़ते सांसें हमवार की थीं। वरियाम इसकी खुशबू में मजीद खो रहा था। अभी से सांसें तेज चल रही हैं, जबकि अभी तो बहुत हिसाब बेबाक करने हैं तुमसे। इसकी भारी बोझल आवाज़ में की जाने वाली सरगोशी ने अरूज के रोंगटे खड़े किए तो वो जल्दी से इससे पीछे हटी। मरियम ने हंसते हुए आंख दबाई कि अरूज के चेहरे पर सुर्खियां उभरी। वो क्यों भूल गई थी कि वो था तो वही बेशर्म मरियम लगाई ही ना। हाँ सच, तुम्हारा गिफ्ट तो मैं देना ही भूल गया। इसकी गोद से सर उठाए वो उठते हुए साइड ड्रॉर से कुछ निकालते हुए बोला तो अरूज इसे देखने लगी, जो हाथ में 2 मखमली डिब्बियाँ पकड़े ड्रॉर बंद करता इसकी जाने बढ़ा गया था। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, शुक्रिया। इसके देने पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके हाथ से पकड़ते हुए बोली और पहली डब्बी खोली, जिसमें वाइट डायमंड की रिंग थी और वो इतनी प्यारी थी कि अरूज की आंखें चमकी थीं। ये तो बहुत प्यारी है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हें देनी थी तो प्यारी तो होनी ही थी ना। मैं पहनाऊँ? वो कहते हुए पूछ रहा था। अरूज ने मुस्कुराते फ़ौरन से अपना हाथ आगे किया तो वरियाम ने डब्बी से अंगूठी निकालते इसे पहनाते इसी पर अपने लब रखे। अरूज सुर्ख पड़ते मुस्कुराई। चलो दूसरा ओपन करो, यकीनन वो भी तुम्हें पसंद आएगा, वरियाम ने कहा तो वो फ़ौरन से हाँ में सर हिलाती दूसरी डब्बी ओपन की तो इस बार इसकी आंखों में सताइश उभरी। सामने ही गोल्ड के एक ब्रेसलेट के साथ गोल्ड की ही इंतहाई खूबसूरत वॉच थी। थैंक यू, ये भी बहुत प्यारी है। इसने इस गिफ्ट को छूते दिल से कहा था। चेहरे पर चमक थी, यकीनन इसे गिफ्ट पसंद आए थे। जानती हो अरूश, जब से तुम्हें चाहा है तब से जो भी चीज़ मुझे पसंद आती थी तुम्हारे नाम पर लेकर रखी है मैंने, लेकिन ये गिफ्ट्स मैं तब तुम्हें नहीं दे सकता था क्योंकि तब तुम मेरे लिए नामहरम थी और वो गिफ्ट्स मैं सिर्फ अपनी महरम के लिए ख़रीदे थे। इनमें से ही 2 गिफ्ट ये भी थे। वो बोल रहा था, अरूश इसे सुन रही थी। आंखों में हल्की सी बेमामूली नमी थी। यकीनन अल्लाह इंसान के हक़ में बेहतर नहीं बेहतरीन लिखता है। इसकी मंगनी इस इंसान से हुई थी जो किसी और को चाहता था, लेकिन इसकी शादी इस इंसान से हुई जो शिद्दत से इसे चाहता था। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही?
इसने अरूज की आंखों में नमी नहीं देखी थी। अरूज ने फौरन से संभलते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते नफ़ी में सर हिलाया। मैं थक गई हूँ, इतना हैवी ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर। क्या मैं उतार दूँ? बात बदले वो बोली तो वरियाम ने माथे पर हाथ मारा। यार मैं तो भूल ही गया, आओ मैं हेल्प करता हूँ। इसे बेड से उठाए वो ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ा तो अरूज भी इसके साथ ही बढ़ी थी। इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा किए वो बहुत ही दिमाग से इसके सर का दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रखे अब इसके इयररिंग उतार रहा था, जबकि इसके सामने खड़ी अपने कानों पर इसके ठंडे हाथ का लम्स महसूस करती अरूज अपनी बढ़ती हुई धड़कनें गिन रही थी। पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ी दौड़ी थी। यार तुम्हारे कान कितने रेड हो गए हैं, क्या ज़रूरत थी इतने हैवी इयररिंग्स पहनने की? तुम तो वैसे ही हर रूप में अच्छी लगती हो, ख़ास तौर पर तब जब तुम मुझ पर गुस्सा करती, बाद में खुद ही डर जाती हो। इसके कान की लौ को नरमी से हाथों के पूर्वों से सहलाते वो कहता आखिर में शरारत से बोला तो अरूज जो इसके नर्म से लम्स को कान पर महसूस कर रही थी, इसकी बात सुनते सर उठाए इसे गुस्से से घूरा था। गलत फहमी ना पाले, मैं किसी से नहीं डरती और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। इसे घूरते कहती वो हाथ पीछे ले जाती, खुद ही अपनी गर्दन में पहना नेकलेस उतारने की कोशिश करने लगी तो वरियाम ने लब दबाई इसे देखते कमर से पकड़ते इसे करीब करते दूसरे हाथ को बैक गर्दन की जाने बढ़ाते इसके हाथों पर रखा तो अरूज के हाथ थमे, निगाहें उठाए इसे देखा। नहीं डरती तुम? आईब्रो उचकाए कमर पर गिरफ्त मजबूत करते कहा। बिल्कुल भी नहीं। आंखों में आंखें डाले वो निडर अंदाज में बोली, जबकि इसकी सरसराती उंगलियां महसूस करते पलकें लरजी थीं। अच्छी बात है नहीं डरती, वैसे भी बीवियां शौहरों से डरेंगी तो अपनी नादानी किसे दिखाएंगी? लेकिन ये बात तो तुम मान लो कि जब जब तुमने मेरे हाथों को अपने इन बिल्लियों जैसे नाखूनों और खरगोश जैसे दांतों के साथ जख्मी किया था, तब तब तुम डरी थीं। ठंडी उंगलियां इसकी गर्दन पर लम्स छोड़ती इसका नेकलेस उतार गई थीं, जबकि इसका अचानक से इस बात का जिक्र करना अरूज के पतंगे उड़ाए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। इसकी बात के पीछे छुपे मतलब का वो अच्छे से अंदाज़ा लगा चुकी थी। वरियाम ने इसके उड़ते रंग देखे, लब दबाए। मैं नहीं डरी, आप पीछे हटें। इधर उधर देख कर निगाहें चुराती वो वहाँ से भागने को पर तोलने लगी, जब वरियाम ने इसे कमर से पकड़ते ड्रेसिंग मिरर पर बिठाते दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखते हिसार बनाते इसकी आंखों में झांका। तो फिर भाग कर किधर जा रही हो, जबकि जानती हो वरियाम लगारी से भागना अब नामुमकिन है। खुले हुए बालों के साथ के हाथ बढ़ाते चेहरे से हटाते कान के पीछे करता वो बोला। अरूज ने धड़कते बढ़ती धड़कनों के साथ लब दबाई से देखा। तो तुम ज़्यादा नहीं फ्री हो रहे मेरे साथ? पीछे हटो, मुझे चेंज करना है। बात ना बन पाई तो रोप झाड़ते इस पर चढ़ दौड़ने की कोशिश की। वरियाम ने भवें सुकेड़े इसे देखा। तुम्हारे साथ फ्री नहीं होगा तो किसके साथ होगा स्वीट हार्ट? अब तो वैसे भी तुम्हारे साथ फ्री होने का परमिट मिल चुका है मुझे। इसकी जानिब देखते ही आंख दबाए वो बेबाकी से बोला। अरूज ठिठकी, चेहरा सुर्ख पड़ा और इसकी बेबाकी को वो ही तो अच्छे से जानती थी। चलो ज़रा हिसाब पढ़ाओ ना। तुम जो शादी से पहले मुझे अपनी बिल्ली के पंजों से नोचती रही हो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 3 दफ़ा हमला किया था तुमने मुझ पर। बाकी तुम्हें इससे ज़्यादा याद है तो बता सकती हो। खैर बताओ इस हमलों पर जवाबी कार्रवाई क्या की जाए? इसकी आंखों में देखते वो संजीदगी से बोलता जा रहा था और अरूज के चेहरे पर घबराहट आती जा रही थी, गला खुश्क पड़ रहा था। बेसाख्ता इसे देखते इसने अपने लबों पर जुबान फेरते इसे तय किया था। वरियाम ने निगाहें नज़रों से हटती इसके लबों पर आन ठहरी तो गले में गिल्टी सी उभरी। कुछ नहीं, मुजरिम को रिहा किया जाए। पलकें झपकते वो मासूमियत से बोली तो वरियाम ठहरा, नीली आंखें उठाए इसे देखा और फिर बेसाख्ता इसका कहकहा कमरे की जीनत बना। अरूज बिना पलकें झपके इसे देखने लगी। मतलब कि तुम मानती हो कि तुम वरियाम लगारी की मुजरिम हो, लेकिन वो क्या है ना स्वीटहार्ट, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी सिफारिश काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं मुजरिम को रिहा नहीं कर सकता। इसका कसूर बहुत बड़ा है, इसने एक जीते जागते शख्स की नींदें छीनी थीं। कहते साथ गर्दन से बाल हटाकर पीछे करते वहाँ अपना चेहरा छुपाया। अरूज ने बेसाख्ता ड्रेसिंग मिरर को मजबूती से थामा। वरियाम यकदम से अपनी गर्दन पर इसके लबों का बिखरता लम्स महसूस करते वो ड्रेसिंग मिरर को दोनों हाथों से थामे बेसाख्ता बोली। दिल हथेली पर धड़का, जबकि वो इसके लबों से अपना नाम सुनता चेहरा उठाए
सुर्ख होती आंखों से इसे देखने लगा। अरूश इसकी आंखों की सुर्खी देखते यकदम थूक निकला जब वरियाम ने इसे बाहों में उठाते कदम बेड की जाने बढ़ाए। आई लव यू मिसेस वरियाम, तुम्हें अपने नाम करके मैं खुलकर सांस लेने लगा हूँ। इसके ऊपर झुकता वो इसके माथे पर लम्स बखेरता पलकों को बोझल करने लगा। अरूज की जुबान तालू से जा चिपकी। चेहरे पर इसके लम्ब से सुर्खियां बिखरने लगीं। नाउ यू आर माइन, ओनली माइन, मिसेस वरियाम लगारी सरगोशियाँ उतारे गालों पर लब रखते वो लबों पर शिद्दत भरा लम्स बखेरता दोबारा से गर्दन पर झुकता अरूज के होश उड़ाने लगा। इसके शिद्दत पर वो आंखों को सख्ती से मीच गई थी। सर वो जो भी है बहुत चालाक है, नंबर ट्रेस होने से पहले ही वो फ़ोन और सिम बंद कर देता है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, इसका जल्द ही पता लग जाएगा। फ़ोन कान को लगाए वो बालकनी में अपने अंदर जलती आग को ठंडा करने की कोशिश में शर्टलेस खड़ा था। गर्दन और हाथों की रगें फूली हुई थी, माथे पर भी अनगिनत बल पड़े इसके अंदर उठते तूफान का पता दे रहे थे। 2 दिन हैं तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, जिससे जैसे भी करो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे इस शख्स की सारी डिटेल्स चाहिए। शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए गहरी सुर्खी थी। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर भी चट्टानों सी सख्ती सजाए वो सर्द लहजे में बोला था कि दूसरी जानिब जो मौजूद शख्स ने इसके लहजे को भांपते झुरझुरी लेते फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। और पता लगवाओ ये अशल खान क्या करता फिर रहा है आजकल, इसकी जानिब से इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है, इतनी खामोशी कैसे है। मुझे माथे पर हाथ की उंगलियों से मसलते वो बोला था। दिलो दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग की नसें उभरी हुई थीं। सर वो तो आजकल अपने अपार्टमेंट में ही होते हैं और हमने पता करवाया है, इस मामले में इसका हाथ नहीं लगता, क्योंकि जब से आपकी इससे मुलाकात हुई है वो बहुत पीछे हट गए हैं। हादी वो भी मज़ीद कोई बात करता जब अचानक से माँ की कपकपाती आवाज़ उभरी। मीर हादी चौंका, जल्दी से फ़ोन बंद करता वो रूम की जाने भागा जहाँ वो सामने ही नींद से जागी बेड पर बैठी कपकपाते जर्द पड़ते गहरे गहरे सांस भर रही थी कि मीर हादी का दिल यकदम तेज़ी से धड़कते मद्धम हुआ। चेहरे के रंग उड़े। क्या हुआ माँ जान? इसके लरसते बदन और सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते वो तेज़ी से बढ़ता इसके करीब बैठते कंधे से हाथ गुजारते इसे अपने हिसाब में लेते वो बेताबी से बोला, हादी इसने इसने आपको मारा, वो आपको मुझसे दूर कर रहा था। इसका हिसार पाते ही इसकी ब्राउन आंखों में आंसू निकलते हादी के सीने पर गिर रहे थे। वो इसके सीने से लगी डेरी सहमी सी कपकपाते लहजे में बोली, बदन पूरी तरह से लरस रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे आपसे दूर कर गया। मुझे सांस नहीं आ रही थी। वो वाकई ही गहरे गहरे सांस भरते हुए बोल रही थी। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था, आंखों से आंसू निकलते हादी के सीने को भिगोते जा रहे थे। मीर हादी ने बुरी तरह से लब भींचे और खुद बेड पर बैठते इसने माह के गिर्द हिसार बनाते इसे अपनी गोद में बिठाते खुद में समेटा। कुछ नहीं हुआ डरपोक चूजी, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुमने बस बुरा ख्वाब देखा है। बेड क्राउन से टेक लगाए वो इसे किसी बच्चे की तरह गोद में बिठाए कमर सहलाते मजबूत से जब से बोल रहा था। इसका बदन अभी भी लरस रहा था। मुझे डर लग रहा है। रोती आवाज़ में वो अब चेहरा इसकी गर्दन में छुपाए बोली थी। मीर हादी ने इसके बालों पर लब रखते इसे मज़ीद खुद में भींचा। छोटी चुईया कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तो बिल्कुल भी डरना और रोना नहीं है। जानती हो ना मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। चलो शाबाश, सुकून से सो जाओ। आंखें जल रही थीं, दिल में अजीब बेचैनी सी उठी थी। वो इसे रिलैक्स होने का कहता खुद बुरी तरह बेचैन हो गया था। एक हाथ से इसकी कमर और दूसरे हाथ से इसके बाल सहलाते वो इसे गोद में लिए बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। धीरे धीरे इसका बदन लरसना बंद हुआ तो हादी की कब से रुकी सांस कुछ बहाल हुई। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? थोड़े ही लम्हे बाद इसकी घुटी सी आवाज़ बरामद हुई। वो चेहरा हल्का सा उठाकर सुर्ख सूजी हुई आंखों से इसे देखते बोली। मीर हादी का दिल डूब कर उभरा, गले में गिल्टी उभरी। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मानम हो। मीर हादी की डरपोक चूजी, इसकी ज़िंदगी इसके लिए, इसलिए ऐसा सोचना भी मत कि मैं छोड़ दूंगा। इसकी आंखों पर लम्स बखेरता वो शिद्दत से संजीदगी से बोला। जब इसे अपनी कमर पर इसकी हल्की सी गिरफ्त महसूस हुई, मीर हादी ने दोबारा से इसके बालों पर लब रखे। चलो शाबाश, सो जाओ, वरना फिर मेरा इरादा बदल जाएगा। इसने जानबूझकर लहजे को भारी सा बनाते मानी खेजी से
मानी खिड़की से कहते इसे डराया तो माँ जल्दी से दोबारा से इसके सीने से चिपकती जोर से आंखें बंद कर गई। मीर हादी इसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और इसके बालों में उंगलियां चलानी शुरू की। कुछ ही देर बाद इसकी छोटी छोटी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस की तो मुस्कुराते लब भींच से गए। शहद रंग आंखों में लहू उभरा था। वो माँ को वैसे ही लिए बैकग्राउंड से ही टेक लगाए बैठा रहा था। इसकी आंख कमरे में फैलती हल्की हल्की रोशनी की वजह से खुली थी। नींद से भरी हुई आंखें खोले वरियाम ने भरपूर अंगड़ाई लेने की कोशिश की, लेकिन बाजू पर सर रख कर लेटे हुए वजूद ने ये करने से मना किया। एकदम से आंखें खोले चौंकते हुए सर अपने दाएं जानिब उठा देखा तो अपने पहलू में लेटी हुई अरूज को देखते इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। धड़कनें बढ़ी। वो इंतहाई मासूमियत से इसके कसरती बाजू पर सर रखे, दोनों हाथ अपनी गाल के नीचे रखे, छोटी 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 सांसें भरते गहरी नींद सो रही थी। चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी फैली हुई थी जो वरियाम को बुरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए वो इसकी जानिब झुकते गहरी निगाहों से इसे देखने लगा। जो दुनिया भुलाए इसके इतने करीब होते सोते वरियाम की धड़कनें बढ़ा रही थी। ब्यूटीफुल। वो मजीद अरूज की जानिब झुकते इसके चेहरे पर फैले हुए बालों की लटों को हाथ बढ़ाते चेहरे से हटाते इसके वाजे सुर्ख होते चेहरे को देख कर बोला, मजीद अपना दीवाना कर रही हो। वो दूसरा हाथ इसके बाएं जाने बेड पर टिकाए दोबारा से इस पर झुका था। नजरें चेहरे पर भटक रही थीं। बेखुद होते इसने अपने लब इसकी एक गाल पर मिस किए और गहरी सांस भरते दूसरे गाल पर भी लम्स बिखेरे सर उठाए इसे देखा जो अभी तक छोटी छोटी सांसें भरती गहरी नींद में थी। वरियाम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभरी। वो दोबारा से इसके गाल पर झुकते इस बार हल्की सी अपनी बियर्ड रब की तो अरूज हल्का सा कसमसाई और सीधा होते दोबारा से लेटी। वरियाम ने लब दबाई और दूसरे गाल पर कदरे सख्ती से बियर्ड मस ली। वो हड़बड़ा कर आंखें खोल गई और इसे देखने लगी। जैसे जैसे दिमाग बेदार होता गया इसके चेहरे पर रंग बिखरते गए। वरियाम बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। गुड मॉर्निंग मिसेस, इसकी आंखों में झांके वो मानीखेजी से गंभीर लहजे में बोला तो अरूज ने तेज तेज पलकें झपकी। वैसे इस तरह से उठाना तो बैड मैनर्स में शामिल होता है, लेकिन तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया तुम्हें उठाने से। नीली आंखों में बेबाकी झलक रही थी। होठों पर दबी दबी मानीखेज सी मुस्कुराहट नाच रही थी। अरूज का चेहरा लाल गुलाल बना। क्या हुआ, इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? वो जानबूझकर इसे टीज करते बोला। अरूज की धड़कनें थमी, निगाहें उठने से इनकारी हुई। इसकी बेबाक बातें जान निकालने के दर पर हुई। क्या बात है भाई, इतना क्यों शर्माया जा रहा है? वरियाम प्लीज, वो बोला तो अरूज ने इसके होठों पर हाथ रखे इसकी बेबाकी को रोकना चाहा। वरियाम की आंखें मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह रहा था, बस पूछ ही रहा था क्यों शर्मा रही हो। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वो अब भी बाज नहीं आया। अरूज ने लब कुचले, चेहरे पर मसनूई रुहासे तासुरात सजाए। अब अगर आपने कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। इसने एक लम्हे के लिए इसे देखते फिर से निगाहें झुकाईं। वरियाम ने बमुश्किल अपनी उमड़ती मुस्कुराहट को जब्त किया। अच्छी बात है, फिलहाल मेरा इरादा भी नहीं है तुमसे बात करने का। आंख दबाए वो कहता एक दफ़ा फिर से इस पर झुकते होश उड़ा गया और अरूज इसे खुद पर झुकते देख बौखला कर रह गई थी। मान क्या कर रही हैं, पीछे हटें, तैयार होने दें। सिल्वर कलर की लॉन्ग मैक्सी पहने वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी वलीमे के लिए तैयार हो रही थी। जब आसमान गीले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर निकला और इसे मिरर के सामने खड़े देखकर वो इसके पीछे खड़े होकर इसे अपने हिसाब में लेता थोड़ी इसके कंधे पर टिका गया। जब इनाया संजीदगी और नरमी से मुंह बनाए बोली, ये शादी पर जो आप कुछ ज़्यादा ही उछल कर मुझे नो लिफ्ट का झंडा दिखा रही है ना, अब खैर बनाइएगा अपनी। वो इसकी बात को इग्नोर करता थोड़ी टिकाए हुए कंधे वाली साइड से ही बाल को शिद्दत से चूमते हुए बोला और इसे घुमाते इसका रुख अपनी जानिब किया तो इनाया ने आंखें घुमाई। अर्श ने इसे आईब्रो उचकाए घूरा। सच बता रहा हूँ तो आंखें निकाल कर अपने मासूम शौहर को डरा रही हैं। लब दबाई वो इसके दोनों गाल बारी बारी शिद्दत से चूमते इसे तंग करते हुए बोला तो इनाया के मुंह के जाविया बिगड़े। मान नहीं करे ना तंग, तैयार होने दे, कल की तरह लेट हो जाएगी। वो इसका हिसार तोड़ते ही बेजार सी होते दोबारा से रुख मिरर की जानिब कर गई तो अर्श इसके तंग होने पर मुस्कुराहट जब्त करता इसे दोबारा से कोहनी से पकड़ कर अपनी जानिब
घुमा गया। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? तंग तो आप करती हैं मुझे, अपनी आदत लगाकर खुद से मोहब्बत करवाकर अब खुद दूर भागती हैं। गर्दन को हाथ से पकड़कर चेहरा सामने करता वो इसकी आंखों में झांकते बोलता, चेहरे को लब से महकाने लगा। गालों पर लब रखते अभी वो इसके लबों पर झुकता जब इनाया ने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखते इसे रोका। मान, मैं कह रही हूँ ना, मुझे तंग नहीं करें, आगे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुर्ख चेहरे के साथ वो इस बार बेजारी और बेदिली से बोली थी। मुंह के जाविये बिखरे हुए थे, सीने पर हाथ रखे वो मना कर गई थी। अर्श ने हैरानगी से पहले इसे और फिर अपने सीने पर मौजूद इसके मेहंदी से सजे हाथ को देखा। क्या हुआ इनाया, आप ठीक हैं? कोई बात हुई है क्या? किसी से गुस्सा गुस्सा है क्या? क्या हुआ है? वो एकदम से संजीदा हुआ, इसे अपने सामने करते वो इसकी ग्रे आंखों में झांकते बोला, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसे गहरी सी आंखों में देखती वो अब भी संजीदा थी। तो फिर क्या बात है? क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे नहीं पता मान, बस मुझे आ रहा है, और बस मुझे तंग नहीं करें, तैयार होने दें। चेहरे पर अजीब तासुर सजाए वो जैसे इरिटेट होते हुए बोली थी। लहजे में अजीब चिड़चिड़ापन सा था। ओके ओके मेरी जान, मैं तंग नहीं करता, आप तैयार हो जाएं। इसे इस तरह इरिटेट और गुस्सा होते देख कर वो दोनों हाथ उठाए एक कदम पीछे हटते हुए बोला तो इनाया एक नज़र इसे देखते दोबारा से मिरर की जानिब रुख करते तैयार होने लगी, और आसमान बस यही सोच कर रह गया कि आखिर इसे हुआ क्या है, या इससे खुद से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो वो इस कदर बेजार और गुस्से में है। अरूश और वरियाम के वलीमे का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था, जिसके लिए शहर का सबसे महंगा हॉल बुक करवाया गया था, और वरियाम सुबह उठने के बाद खुद ही जाकर एक दफ़ा सारे हॉल का जायज़ा लेता अब घर लौटा था। रूम का दरवाज़ा खोले वो रूम में दाखिल हुआ, लेकिन ड्रेसिंग मिरर के सामने इसे खड़े देख कर वो पलकें नहीं झपका पाया। सांस रोके पलकें झपके बगैर वो यकटक इसे देखने लगा, जो इस वक्त ब्लू कलर की लॉन्ग मैक्सी पहने सर पर दुपट्टे को अच्छे से सेट करके दाएं साइड से आगे गिराए बालों को कर्ल के करके दोनों साइडों से आगे किए, चेहरे पर न्यूड पिंक कलर का मेकअप के साथ वरीशा का दिया हुआ डायमंड सेट पहने वो इंतहाई प्यारी लग रही थी कि वरियाम मबूत होकर इसे देखने में इस कदर महवर हो गया हुआ था कि बेड पर बैठी वरीशा को देख ही ना सका। माना कि मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन अब तुम इसे ऐसे घूरते नज़र नज़र लगाओगे क्या? वरीशा की आवाज़ कमरे में गूंजी तो वो यकदम से हड़बड़ाया और अरूज से नज़रें हटाए आवाज़ की सिम देखा, जहाँ वो बेड से उठती लब दबाए से घूरे अरूज की जानिब बढ़ रही थी, जो इनके वरियाम की हरकत और इनकी बात पर बुरी तरह से झींपी थी। वरीशा को देखते वो बालों पर हाथ फेरते शरारत से मुस्कुराता हुआ इनकी जानिब बढ़ा। क्या करें, आपकी बहू लगी इतनी इतनी प्यारी रही है कि नज़रें नहीं हट रही इनसे। अरूज पर ही निगाहें जमाए शरीर से लहजे में कहते वो इनके करीब आया तो अरूज का दिल मुंह को आया। वरीशा के सामने इसकी इतनी बेबाक बात पर चेहरा कानों तक सुर्ख पड़ा, जबकि वरीशा इसकी बात पर मुस्कुराहट जब्त करते अरूज के सुर्ख चेहरे को देखती वरियाम को मसनूई घूरने लगी। इंसान बनो वरियाम, खबरदार जो मेरी बहू को तंग किया तो। वरियाम के कंधे पर हल्की सी चपत लगाते मसनूई गुस्से से कहा तो अरूज ने गर्दन अकड़ाते वरियाम को देखा। वरियाम हल्का सा हंस दिया, हमारी इतनी मजाल कि हम आपकी बहू को तंग करें, लेकिन तारीफ पर तो सबका हक होता है। बाबा भी आपकी करते हैं, तो मैंने अगर आपकी बहू की कर दी तो आप मुझे मार रही हैं, दैट्स नॉट फेयर। लब दबाए वो दोनों को छेड़ गया था कि वरीशा ने इसे बुरी तरह घूरा, जबकि वरूश ने पलके लरसते निगाहें चुराईं। बीवी के सामने ही शादी के पहले दिन मार ना खा लेना मुझसे। वरीशा ने और खबरदार जो मेरी बहू को देखते नज़र लगाई तो। फिक्र नहीं करें मॉम, आपकी बहू का सदका उतार देंगे, फिर तो देखने का हक रख सकता हूँ ना। चेहरे पर गहरी चमक सजाए वो अरूज को देखते फिर से वरीशा की जानिब मुतवज्जा हुआ तो वरीशा ने बेटे के चेहरे पर पहली खुशी की चमक को देखते बेसाख्ता दिल में माशाल्लाह पढ़ी, जबकि अरूज का दिल हथेली पर धड़का। चलो ज़्यादा बातें नहीं करो, जल्दी से तैयार हो जाओ तुम भी, फिर हॉल में भी पहुंचना है। वो हल्का सा हंसते इसे तनकीद करते बाहर की जानिब बढ़ गई तो ताकीद करते बाहर की जानिब बढ़ गई तो वरियाम ने इनके जाते ही अरूज को बाजू से पकड़ते अपने हिसार में लेते सर के ऊपर जोर से लब रखे। मॉम वाकई ही ठीक कह रही थी, तुम्हें मेरी नज़र ही न लग जाए, इसलिए सदका उतारना ज़रूरी हो गया है। ट्राउज़र की पॉकेट से 5,000 के चंद नोटों को निकालते इसने अरूज के सर पर से वारते वहीं ड्रेसिंग मिरर पर रखे थे, और अरूज इसकी हरकत पर सुर्ख पड़ती हवाओं की
हवाओं में उड़ रही थी। देख रहा हूँ सुबह से बोलती बंद है तुम्हारी, ऐसा क्यों? वो दोबारा से अपनी बेबाकी पर उतरा। अरूश जो हंस रही थी इसकी बात पर फौरन से मुस्कुराहट सिमटी। चेहरा शर्मो हया से सुर्ख पड़ा। वरियाम ने हंसी दबाई। वरियाम, अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं वरीशा खाला को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। उंगली उठाए इसने इसे धमकी दी। वरियाम ने मुस्कुराती आंखों से साथ इसकी वही उंगली को हल्का सा दांतों में दबाया। अरूश की पलकें लरजीं। स्वीट हार्ट, तुम एक इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर इसे धमकी दे रही हो जो तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। मैं धमकी दे सकती हूँ क्योंकि इस इंस्पेक्टर पर मैं पूरा हक रखती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम? लहजे में क्या मान झलका था। वरियाम का दिल बेसाख्ता धड़का था। होठों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ी थी, जबकि अरूश अपनी ही बात पर अब सुर्ख पड़ते इधर उधर देखने लगी थी। भाग जाओ वरना तुम्हारे सारे मेकअप की ऐसी की तैसी हो जानी है, वो गंभीर आवाज़ में मनीखेजी से बोला। अरूश इसकी मनीखेज बात पर लरसती पलकों के साथ इसे देखने लगी। मैं कहाँ जाऊँ? आपको शावर लेना है? वो इस बार लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। वरियाम ने इसके चेहरे से नजरें चुराते बालों में हाथ फेरा था। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। वैसे अपनी नई 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 बीवी को खुद का काम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरा ड्रेस निकाल सकती हो? इसके कहते आखिर में फरमाइश की थी या पता नहीं रिक्वेस्ट, लेकिन अरूश के दिल ने बीट मिस की थी। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। बिल्कुल, मैं निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। इसने कहा तो वरियाम भी दिल खोल कर मुस्कुराया और हाँ में सर हिलाते वहाँ से वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि अरूश मैक्सी को हाथों से संभाले ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। इनाया दीदा, ये अरूश दीदा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे इनसे मिलना है। ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी पहने, कंधों से नीचे तक आते ब्राउन बालों को दोनों कंधों पर खुला छोड़े, हल्के से लाइट से मेकअप के साथ कानों में इयरिंग पहने वो हॉल में मौजूद इनाया के साथ बैठी मुखातिब हुई थी। अपने ख्वाब को वो काफ़ी हद तक भूल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही हवेली के सब लोगों के साथ साथ जरदाद और जरशाला भी ज़िदाद और सशाला भी वहाँ पहुँचे थे, जहाँ अरूश और वरियाम के अलावा सभी मौजूद थे। वरीशा से मिलते ही वो सब वहाँ पर मौजूद सोफ़ों पर जाकर बैठ गई थीं। तो वो सब जो अरूश से मिलने को बेहद बेचैन थीं, इसका इंतज़ार करते करते महा बोली थी, पता नहीं, लगता है वरियाम लाला के मिलते ही हम सबको भूल गई हैं। देखना, एक दफ़ा भी हमें याद नहीं किया होगा। मिन्हा जो टी पिंक कलर की लॉन्ग पाँव को छूती फ्रॉक पहने लाइट से मेकअप के साथ बैठी खुद भी इसे मिलने को बेहद बेचैन थी, मुंह बनाए बोली थी, तो जब आप अजमेर लाला के साथ होती हैं तो हमें याद करती हैं नहीं ना? तो फिर अरूश कैसे कर सकती है? इनाया ने संजीदगी से इसे देखते आईब्रो उचकाते कहा तो मिन्हा बुरी तरह से गड़बड़ाई, जबकि महा और सरशाला ने मुस्कुराहट जब्त की। लाइट ग्रे कलर की मैक्सी पहने, बालों को कमर पर खुला छोड़े, लाइट पिंक कलर की लिप ग्लॉस और मस्कारा लगाए, हाथों में गजरे पहने सरशाला बेहद मासूम लग रही थी। अभी वो आपस में ही लगी हुई थीं जब अचानक से हॉल की लाइट डिम हुई होती एक जगह पर फोकस हुई। सबकी निगाहें वहीं पर उठी जहां वरियाम पैंट कोट पहने, चेहरे पर गहरी चमक लिए अरूश का हाथ थामे एंट्री हॉल से दाखिल होता सामने की जानिब बढ़ने लगा, तो हॉल में एकदम से हूटिंग का शोर उठा था। अरूश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गहरी सुर्खी भी थी। लाइट ने इन दोनों को ही फोकस किया हुआ था। पीछे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, वो इसे लिए स्टेज की जानिब बढ़ा था। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह से। इन चारों ने बेइख्तियार माशाल्लाह पढ़ी थी। स्टेज पर पहुंचते ही वो इन सब के साथ महरोश फरियाल लोग फरियाल लोग भी अरूश से मिलने स्टेज की जाने बढ़ी थीं। बाकी सब मर्द हजरात अभी मर्द वाली साइड पर ही मौजूद थे। कैसी है मेरी बेटी? अरूश फरियाल लोगों को देखती अपनी जगह से उठी तो वरियाम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। जब फरियाल ने अरूश के गले मिलते हुए कहा था तो अरूश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फरियाल जो कल से रुखसत करने के बाद बेचैन सी थी, अब इसे इस तरह से मुस्कुराते चेहरे पर खुशी देखकर मुतमईन हुई थी और हाँ में सर हिलाते वरियाम की जाने बढ़ी जो अरूश के साथ ही खड़ा था। फरियाल ने इसके सर पर हाथ रखा। फरियाल खाला, अरूश मेरे घर गई है तो आप इसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। इसने फरियाल के चेहरे पर छाई परेशानी नोट करते इंतहाई नरमी से कहा तो फरियाल मुस्कुराई थी। बारी बारी सब इनसे मिले तो वो सब इसके साथ ही स्टेज पर बैठ गई थीं। तो वरियाम इन सब को बैठते देख खुद वहाँ से उठता मर्दों की जाने बढ़ा था जहाँ पर हादी लोग मौजूद थे। माशाल्लाह, क्या रूप आया है तुम पर तो, इतना ब्लश कर रही हो। इनाया इसके साथ बैठे हुए मानीखेजी से बोली तो अरूश
अरूश को आज पता चला था इन सब की कैफियत का, जब वो इन्हें तंग करती थी। हाँ ना, वैसे इतनी लाल टमाटर क्यों बनी हुई हो? और हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इतनी देर लगा दी आने में। आखिर कर क्या रहे थे तुम लोग? इसके दूसरी जाने बैठी मिन्हा भी बेबाकी से इसे देखते बोली तो अरूश गर्दन तक सुर्ख पड़ी, धड़कनें बेसाख्ता बढ़ीं। ऐसा कुछ नहीं है, तैयार होते लेट हो गई थी, और मैं इतनी सुर्ख क्यों हूँ ये आप लोग भी बेहतर जानती हैं, क्योंकि मुझसे पहले आप लोगों की शादी हुई थी, तो लिहाजा अपना टाइम याद करके खुद ही पता कर लें क्यों ब्लश कर रही हूँ। आखिर वो फरियाल की बेटी अरूश थी, जो कम अज़ कम इनके सामने तो शरीफ नहीं बन सकती थी। इनके सवालों के जवाब कैसे देने थे इसे बखूबी आते थे, जबकि इसकी बात पर अब सुर्ख होने की बारी इन सब की थी। शर्म करो, दुल्हन बनी बैठी हो, और ज़ुबान देख लो कैसे चला रही हो, कोई शर्म हया नहीं है तुम में? मिन्हा ने सुर्ख पड़ते इसे मसनूई गुस्से से घूरते शर्म दिलाने की नाकाम सी कोशिश की थी। भाभी, आप लोग ही मुझे मजबूर करती हैं कि मैं अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाऊं। वैसे मेरी लिटिल गर्ल क्या हाल है? इसकी जानिब देखते वो लब दबाए कहीं से भी थोड़ी देर पहले वरियाम के साथ खड़ी हुई दुल्हन नहीं लग रही थी। इसकी बात पर मिन्हा हड़बड़ा सी गई थी, नज़रें चुराई थीं। अरूश ने बमुश्किल ही अपना कहकहा ज़ब्त किया। ये जो हमारे सामने ज़ुबान के जौहर दिखा रही हो, वरियाम लाला के सामने भी दिखाए हैं, या इन्होंने तुम्हारी बोलती बंद करवाई थी? इनाया इसकी तवज्जो अपनी जानिब करवाते हुए बेबाकी से बोली, तो इसकी बात सुनते अरूश के चेहरे पर पूरे जिस्म का खून सिमट कर आया। पलकें हल्की सी लर्जी थीं, जबकि मिन्हा के दिल में ठंड पड़ी थी इसकी हालत देखकर। महा और जरशाला दोनों मासूम बनी खुद को इनसे दूर ही रखे इनकी बातों को एंजॉय कर रही थीं। तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है बोलती बंद हुई थी। लब दबाए इसने मज़ीद टुकड़ा लगाया तो अरूश के गले में गिल्टी बनकर मासूम हुई। इसकी सुबह की बेबाकियाँ याद आईं, चेहरा गुलाल बना। इनाया को आंखें दिखाए इसने घूरने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं है, खैर अब तुम मान नहीं रही वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमें सब बता रहा है। क्यों मिन्हा जान? अपनी नंद का बदला लेते वो आंख दबाए बोली, तो मिन्हा ने मुस्कुराहट छुपाए फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया। महा और जरशाला ने बमुश्किल लब दबाए। अरूश अब निगाहें निगाहें चुराती इधर उधर देखने लगी, तो इन सब के कहकहे एक साथ लगे थे, बदतमीज़ बेशर्म। इन्हें हंसते देख वो लब भींचते हुए बोली, ना ना अरूश जान, ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। वो अब भी बात नहीं आई थी, जब तक वो वहाँ मौजूद थीं अरूश की जान पर बना कर रख दी थी। जिस पर कुछ बातों का तो वो जवाब देती खूब मुकाबला कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो इसे शर्माने लुझाने पर मजबूर कर देती थीं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अब भी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं दिमाग की बैटरी ने काम करना तो बंद नहीं कर दिया? शामिर अरीश लोगों से मिलते वो हादी लोगों की जानिब बढ़ता, इनसे बगलगीर होता, वहीं इनके साथ ही सोफे पर बैठा तो अर्श ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़ते मसनूई अफसोस से गर्दन हिलाते जरदाद ने हिलाते कहा। जरदाद ने लब दबाए। मीर हादी फ़िलहाल अपने फ़ोन की जाने मुतवज्जा था। अपना क्या किया क्यों बता रहे हो? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ। आंखें माथे पर सजाए वो इसे घूरते बोला, तो अर्श ने मसनूई ऊंचा सा कहकहा लगाया, हा हा हा, नाना इंस्पेक्टर साहब, ये खुशी बस कुछ ही दिनों की होती है। जैसे वो कहते हैं ना, 2 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। लब दबाए वो इसे तंग करते हुए बोला, जब अर्श को अपनी गर्दन पर किसी के हाथ की भारी गिरफ्त महसूस हुई। कराहते हुए इसने पहले हादी की जानिब देखा, जो सर्द आंखों से इसे ही घूर रहा था, जबकि दोनों हाथ इसके फ़ोन पर थे। इसकी जानिब से मुतमईन होते इसने अपनी गर्दन पर मौजूद हाथों के ताक़ुब में देखा, तो जरदाद के हाथों में अपनी गर्दन देखे इसने आईब्रो रेज़ किए, हैरानगी ज़ाहिर की। बहनोई साहब, तुम अगर मेरी बहन के साथ खुश नहीं हो तो बता दो, ऊपर पहुंचा देता हूँ, क्योंकि अपनी बहन की वजह से ही तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। दांत पीसते वो सर्द अंदाज में बोला, तो अज़मीर और वरियाम का कहकहा गूंजा, जिसमें सबसे ऊंचा वरियाम का था, हा हा हा, लाला मैं तो सिर्फ मजाक, किसी दिन तुम्हारा ये मजाक तुम्हारी अच्छी खासी करवा कर रहेगा। अर्शमान शाह, इसलिए सोच समझ कर किया करो अपना 3rd क्लास मजाक। इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब हादी की मसनूई सख्त आवाज़ गूंजी। वो दोनों भाइयों का स्ट्रिक्ट रिएक्शन देखकर अर्श ने फ़ौरन से मासूम शक्ल बनाई। लाला यार, गर्दन तो छोड़ दें, क्या आप दोनों साले मेरी गर्दन के पीछे पड़े हुए हैं? वो अपनी गर्दन छुड़वाते बोला, लेकिन इन दोनों की सख्त सर्द निगाहें खुद पर जमे देखकर इसे अपने अल्फाज याद आए। नहीं नहीं लाला, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने गाली नहीं दी। साले मतलब
इनाया के लाला। इन दोनों की खूंखार नज़रें खुद पर जमे देखकर वो जल्दी से अपनी बात की वजाहत देते बोला, मुबादा दूसरे दूसरे के हाथ में भी गर्दन ना आ जाए। जबकि अजमीर और वरियाम इसकी बनती दुर्गत देखकर मज़े लूट रहे थे। अगली दफ़ा बी केयरफुल। इसे छोड़ते जरदार संजीदगी से बोला था। कमीने साले। अर्श ने अपनी सफ़ेद कमीज़ को झाड़ते मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते कहा। ऊँचा बोलने की हिम्मत कम से कम इसमें नहीं थी, वरना इस दफ़ा वाकई ही इसने अपने सालों के हाथों ऊपर पहुँचना था। बेचारा। मुझे नहीं खाना ये कुछ भी। इन्हें देखकर मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो रही है। वो अपने सामने पड़े हुए खाने को देखकर नाक मुंह चढ़ाते हुए बोली तो सब ने इसे संजीदगी से घूरा। तो अब आप मोहतरमा के लिए कौन सा स्पेशल खाना पेश किया जाए? इनाया से घूरते हुए खुद स्टीम पीस उठा कर खाती बोली तो मिन्हा ने इसे खाते देख चेहरा दूसरी तरफ करते अपने तासुरात छुपाए नाक पर हाथ रखा। खुदा का खौफ करो मिन्हा जान, हमें तो सुकून से खाने दो। ऐसे मुंह बना रही हो जैसे पता नहीं हम कौन से सी फूड खा रहे हैं। इसके चेहरे पर तासुरात को देखते इनाया हाथ में पकड़ा हुआ लेग पीस वहीं पर रखते इसे बुरी तरह से घूरते हुए बोली। जबकि जरशाला और महा के साथ अरूश भी अपने अपने खाने के साथ इंसाफ करती, इनकी बातें भी सुनती, मुस्कुराहट सब कर रही थीं। तो मैं क्या करूं? तुम लोगों को ऐसे खाते देख मुझे सच में वॉमिटिंग हो जाएगी। वो अपने चेहरे पर हाथ रख के बोली थी कि अब की बार इनाया के साथ साथ इन तीनों ने भी इसे घूरा था। सॉरी टू से, लेकिन आपके शौहर को देखने वाले मूड स्विंग्स हम नहीं देख सकते, इसलिए अजमीर लाला का होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो गया है। इस दफ़ा वलीमे की दुल्हन बनी खाना खाती अरूश बोली थी कि मिन्हा ने इसकी बात पर इसे घूरा था। अच्छा चलें, ये सैलेड खा लें, इससे तो नहीं हो रहा दिल ख़राब। बाकी आप अजमीर लाला को कहिएगा, वो कुछ खिला देंगे आपको। इस बार जरशाला ने अपनी साइड पर पड़ी हुई रशियन सैलेड इसे पकड़ाते हुए कहा तो मिन्हा ने इसके हाथ से पकड़ भी ली थी। तो वो सब मुस्कुराते हुए दोबारा से खाने की जाने मुतवज्जा हुई। बहुत खुशियाँ मना रहे हो मिनिस्टर साहब, लेकिन ये खुशियाँ वक्ती हैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीनने वाली है। हिम्मत हुई तो बचा लेना। एक छोटा सा वॉइस नोट था जो वो फ़ोन कान को लगाए सुनता अपनी जगह साकित हुआ। दिल शिद्दत से धड़कते मद्धम पड़ा था। दिमाग की रगें फटने के दर पर हुईं। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था तो शहद रंग आंखों में लहू टपका। वो जल्दी से तीर की तेज़ी से मर्दों की साइड से निकलता, तेज़ कदम उठाता, औरतों की जानिब बढ़ाता। तो पीछे शामिर के साथ साथ जरदाद ने भी इसके धुआं होते चेहरे की जानिब देखा। हॉल की एंट्रेंस में ही इसने धक धक करते दिल के साथ चारों जानिब निगाहें घुमाई, इसे तलाश करना चाहा जिसे इस वक्त देखने के लिए इसका रोम रोम बेचैन हुआ था। इसने इसकी ज़िंदगी छीनने का कहा था और ज़िंदगी के नाम पर इसकी आंखों में सिर्फ एक ही अक्स झिलमिलाता था। मीर हादी जानता था इसकी ज़िंदगी माहनम शाह है। शहद रंग आंखें बेचैनी से इसे ढूंढने लगीं तो वो सामने ही इसे नया लोगों के साथ किसी बात पर हंसते हुए दिखाई भी दी थी। मीर हादी के मचलते दिल को राहत मिली। पूरे बदन में एक सुकून की लहर थी जो इसे इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखते हुए उतरी थी। निगाहें इसके मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे पर टिकाए वो बेसाख्ता कदम इसकी जानिब बढ़ा गया। बिना इधर उधर देखे वो दीवानगी से इसे देखता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ने लगा। दीदा मुझे तो सर्दी लग रही है। मैक्सी के नेट के दुपट्टे को नेट के ही दोनों बाजुओं पर लपेटते वो इनाया लोगों से मुखातिब हुई। हाँ, हो तो रही है हल्की हल्की सर्दी, लेकिन शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मिन्हा इसे दुपट्टे को अच्छे से खुद पर फैलाते देख कर बोली तो मिन्हा ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। जब अचानक से इसे अपने कंधों पर किसी चीज़ का गर्म हिसार महसूस हुआ तो मुकाबिल की मखसूस खुशबू महसूस करते इसने अपने कंधे पर इसकी अजरक फैलती देखी। महा ने जल्दी से गर्दन मोड़े बाएं जानिब देखा जहाँ हादी खड़ा इसके कंधों पर अपनी ब्लैक अजरक लपेट रहा था। महा भी यकीनी से गर्दन मोड़े इसे देखने लगी तो शहद रंग आंखों में सुर्खी लिए इंतहाई संजीदा चेहरे से लब भींचे इसकी हाथ
इसके हाथ इसके कंधों पर फैलाए इसकी आंखों में ही झांक रहा था। अहम अहम। इनाया ने मुंह के आगे हाथ रखते गला खंगारते इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया, जहां वो तीनों ही मुस्कुराहट छुपाए इन दोनों को ही देख रही थीं। वहां बुरी तरह से हड़बड़ाई और कंधे पर मौजूद इसकी अजरक को थामे वो ब्लश करते इन तीनों को मुस्कुराहट छुपाए खुद की जानिब मानी खेज नज़रों से देखते निगाहें झुका गई, जबकि हादी ने न चाहने के बावजूद भी इस पर से नज़रें हटाए हटाए एक नज़र इनाया लोगों की जानिब देखा। इनाया ने शरारत से हादी की जानिब देखा, लेकिन इसके चेहरे पर फैली इज़्तिराबी कैफियत को देखते लम्हे के लिए वो ठिठकी थी। इधर आओ। बिना किसी की परवाह किए वो इसका हाथ पकड़े इसे लिए दूसरी जानिब बढ़ा, तो लम्हे के लिए सबकी नज़रें इन दोनों की जानिब उठी थी। वहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक हम यहाँ पर हैं तुम इनाया लोगों के साथ ही रहोगी। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अकेली इधर उधर नहीं होगी। समझ रही हो मेरी बात को? इसके हल्के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथ में लिए वो इसकी आंखों में देखते ठहर ठहर कर संजीदगी से बोल रहा था। सुन रही हो? तुम अकेले एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होगी। बस थोड़ा सा फंक्शन रह गया है, फिर हम हवेली चले जाएंगे, लेकिन तब तक तुम इनाया गुड़िया के साथ रहना। इसे यकटक खुद की जानिब तकतपा कर वो इसके हाथों में दबाव डालते अपने अल्फाजों पर जोर देते बोला, क्यों मैं बच्ची तो नहीं हूँ जो आप ऐसे कह रहे हैं? वो मुंह फुलाए इसे देखते बोली, अभी जितना कहा है इतना करो, बाकी घर जाकर समझाऊंगा। इसके कंधे से फिसलती अपनी अजरक को ठीक करते वो इसे संजीदगी से बोला था। तो वहाँ इसकी बात पर मुंह बनाते हाँ में सिर हिला गई थी। और ये ओढ़ कर रखो, सर्दी न लगवा लेना। इसकी सुर्ख नाक और ठंडे हाथों को नोट करते वो नरमी लेकिन भारी संजीदा आवाज़ में कहते, इसे एक नज़र भर कर देखते, पॉकेट में वाइब्रेट होते फ़ोन को महसूस करते वो इसे इनाया लोगों की जानिब जाने का इशारा करते खुद बाहर की जानिब बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वो इससे दूर हो रहा था मीर हादी को अपना दिल मध्यम पड़ता महसूस हो रहा था। लेकिन पॉकेट में बजते फ़ोन को निकाले तेज से कदम उठाता बाहर की जानिब बढ़ा। कुछ भी करो, जो मर्जी सोर्स से सप्लाई करो, लेकिन इस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन अगले 10 मिनट में मेरे पास होनी चाहिए, वरना अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास होगा और मेरा आना तुम्हें और तुम्हारी फोर्सेस को मुश्किल में डाल सकता है। फ़ोन कान को लगाए वो भारी कदम उठाता अगले बंदे पर पूरी कुव्वत से के साथ धाड़ा था। चेहरे पर फिर से पहले की तरह सुर्खियां घुली थीं, रगें बुरी तरह से तनी हुई थीं। दूसरी जानिब मौजूद शख्स इसकी धाड़ पर घबरा कर रह गया था। जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, डैम इट, कोशिश नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी अगले 9 मिनट में। 1 मिनट तुम ज़ाया कर चुके हो। माथे पर बेशुमार बल लिए बर्फ़ के मानंद सर्द आवाज़ में कहता, बिना इसकी हाँ सुने फ़ोन कान से हटाता दूसरा नंबर मिलाने लगा था। सिक्योरिटी को डबल कर दो, यहाँ कोई भी अनजान शख्स नज़र आए तो फ़ौरन से पहले इसे पकड़ो। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही इसने नया हुक्म सादिर करते अभी फ़ोन रखा ही था जब इसने इसके सामने शामिर को अपनी जानिब आते पाया, तो चेहरे पर छाए सर तासुरात को फ़ौरन से बदलना चाहा, जो इस वक्त इसके बस की बात नहीं थी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? शामिर बिना लगी लिपटी के सीधा मुद्दे मुद्दे की बात पर आया, तो हादी अपने चेहरे पर छाए तासुरात छुपा नहीं पाया। इस तरह भी कैफियत में इसने अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरा। कुछ नहीं बाबा, फ़ोन में सिग्नल नहीं थे तो कॉल सुनने गया था, और कोई बात नहीं है। वो निगाहें चुराए निगाहें दूसरी जानिब औरतों वाली साइड पर जमाए संजीदगी से बोला था, तो शामिर ने लब नीचे संजीदगी से इसे देखा। हादी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। बताओ क्या बात है, क्या बात परेशान कर रही है, और बाहर ये सिक्योरिटी क्यों डबल करवाई है? शामिर इसे संजीदगी से देखते हुए बोला था, तो मीर हादी ने अपनी बैग गर्दन पर हाथ रब किया। निगाहें अभी तक वहीं पर अटकी हुई थीं जहां इसे वो नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी मौजूदगी का एहसास ज़रूर था। बाबा इलेक्शन करीब हैं तो इस वजह से सिक्योरिटी डबल की है, बाकी आप फिक्र नहीं करें, कोई बात नहीं है। और कब तक वलीमा ख़त्म होगा? मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। फ़िलहाल वो यहाँ पर किसी को परेशान नहीं करने वाला था, इसीलिए बात टालते हुए बोला, तो शामिर ने इसे गहरी संजीदगी से देखते हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, मैं करता हूँ आराम से बात, बस थोड़ी देर तक हो जाता है। शामिर के कहने पर वो हाँ में सिर हिलाता ज़रदाद अर्श और लोगों की जानिब बढ़ा था। हादी के जाने के बाद वो इनाया लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। जब इसके हाथ में मौजूद फ़ोन बजा था तो वहाँ पर मौजूद हादी के नाम का नोटिफिकेशन देखते इसने लम्हे की देर किए बिना फ़ोन खोला था। मैं हॉल की बैक साइड पर गाड़ी में मौजूद हूँ, किसी को बताए बिना जल्दी से वहाँ आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही इसकी आंखों में हल्की सी हैरत उभरी। दोबारा से मैसेज पढ़ते इसने इधर उधर देखते कंधों पर मौजूद इसकी चादर संभाली और अपनी जगह से उठती
उठती, कहाँ जा रही हो महा? इनाया से उठते देख फ़ौरन से बोली। ब्लैक मैक्सी में वो हाथी की ब्लैक ही अजरक में इसे बेइंतहा प्यारी लग रही थी, जबकि इसके सवाल पर महा बुरी तरह घबराई थी। वो दीदा, वो आपके लाला बुला रहे हैं। इसके मैसेज याद होने के बावजूद वो इनसे झूठ ना बोल पाई थी। उंगलियां चटखाते वो उंगलियां चटखाते वो मासूमियत से बोली थी कि इनाया और तरसाला ने मुस्कुराहट दबाई थी। मिन्हा इस वक्त अरूज के पास बैठी हुई थी। ओह, जाएं जाएं, शौहरों को इंतज़ार नहीं करवाते, इनाया ने शरारत से कहा तो वहाँ ब्लश करती, इसे घूरने की नाकाम सी कोशिश करते पैर पटकती वहाँ से बाहर की जाने बढ़ गई थी। तो पीछे इनाया और तरसाला ने हल्का सा कहकहा लगाया था। दोनों हाथों से मैक्सी पकड़े अजरक को चादर की तरह सर पर रखे वो जैसे ही हॉल की बैक साइड पर आई तो सामने ही इसे सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी नजर आई। महा बिना कुछ सोचे समझे तेज तेज कदम उठाती इस गाड़ी की जाने बढ़ी। वो अभी गाड़ी के करीब बढ़ी थी जब अचानक से इसके सर पर किसी ने बुरी तरह कोई चीज़ से वार किया था कि महा के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। कदम वहीं अपनी जगह पर थमे थे, ब्राउन आंखें फैली थीं। आहिस्ता से हाथ पीछे ले जाते सर पर रखते आंखों के सामने किया तो उंगलियां खून से भरी। महा की ब्राउन आंखें फैली, हाथ बुरी तरह से कपकपाया। वो एक लम्हे में होश व हवास से बेगाना होती नीचे गिरती तो गाड़ी में मौजूद ब्लैक रुमाल से चेहरा छुपाए 2-3 नफूस जल्दी से बाहर निकले। जल्दी टालो और ले जाओ। हाथ में मौजूद लकड़ी के वास को वहीं फेंके महा के पीछे खड़े शख्स ने गाड़ी से निकलते आदमियों को कहा तो वो बिना देरी किए महा को घसीटते गाड़ी में डालते जन से गाड़ी वहां से भगा ले गए। पीछे वो शख्स भी 1 मिनट में तेज तेज कदम उठाता वहां से गायब हुआ था। चिच चिच चिच, बहुत अफसोस हुआ कि तुम अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाए। कहने वाली बात है, क्या खूबसूरत शय छुपा कर रखी हुई थी तुमने, लेकिन अब वो बदकिस्मती से, अरे नहीं नहीं, बदकिस्मती नहीं, हमारी खुशकिस्मती से वो हमें मिल गई है। वलीमे वलीमा अपने इख्तिताम पर पहुंचा तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहां से जाने लगे। मीर हादी खुद जो महा को लेने औरतों की जाने बढ़ रहा था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ तो एक दफ़ा फिर से इसी नंबर से वॉइस मैसेज मौसूल होते देख इसने फ़ोन कान को लगाए सुना और जैसे जैसे वो सुनता गया मीर हादी को अपने इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। औसान खता हुए चेहरे के रंग पल में उड़े। फ़ोन को हाथ में लिए ही वो भागने के अंदाज में दूसरी जाने बढ़ा तो अर्श जरदाद लोग जो अभी वहीं खड़े थे इसे हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ अंदर की जाने भागते देखकर खुद भी इसके पीछे ही लपके थे। महा 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 किधर है? हॉल में दाखिल होते ही इसकी गंभीर भारी सख्त आवाज़ हॉल में गूंजी तो हॉल में मौजूद घर की सारी औरतों के साथ जो कुछ चंद औरतें और रह गई थीं मीर हादी की आवाज़ पर चौंकते हुए इसकी जानिब देखने लगीं। हादी बेटा क्या हुआ है? महरोश हादी बेटा क्या हुआ है? महरोश इसके चेहरे पर छाए तासुरात को देखती जल्दी से इसकी जानिब बढ़ते बोली तो हादी जो चारों जानिब निगाहें घुमाता इधर उधर होता इसे तलाश कर रहा था जल्दी से लंबे लंबे रख भरता महरोश की जानिब बढ़ा। मामा महा किधर है? लाला इसे थोड़ी देर पहले आपने ही तो बुलाया था। मैंने? हादी के सिर पर बम ही तो था जो इनायत के अल्फाजों ने फोड़ा था। लम्हे के लिए वो थम कर रह गया। हॉल की पूरी छत इसे अपने सर पर गिरती महसूस हुई। कदम बुरी तरह से लड़खड़ाए। इसे लगा लम्हे के लिए इसे लगा इसने महा को खो दिया। इसने अपनी ज़िंदगी को पाकर एक लम्हे के लिए फिर से खो दिया। शहद रंग आंखों में कुछ झिलमिलाया। हादी क्या हुआ है? कहाँ है महा? शामिर बदहवास सा जल्दी से इसकी जाने बढ़ा और संजीदगी से बोला लेकिन वो अपने हवासों में नहीं था। पत्थर की मूरत बने वो एक जगह पर स्टिल होकर खड़ा था। बाकी सब हैरानगी और परेशानी से खड़े थे। वरियाम और अरहम ने मौके की मुनासबत को देखते वहाँ पर मौजूद चंद मेहमानों से माजरत करते इन्हें वहाँ से भेजा तो अब वहाँ सिर्फ घर के अफराद ही रह गए थे। हादी मैं पूछ रहा हूँ महा किधर है? तुम्हारे होते वो कहाँ जा सकती है? इसे बाजू से पकड़ते शामिर शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए सख्ती से बोले। हादी पर छाया सकता टूटा। तुम्हारे होते वो कहाँ जा सकती है? तुम्हारे होते वो कहाँ जा सकती है? शामिर के अल्फाज इसके कानों में गूंजे तो शहद रंग आंखों में पल में लहू टपका। चेहरे पर तासुरात तने। कहीं पर भी नहीं बाबा। मीर हादी के होते माहनम शाह कहीं पर भी नहीं जा सकती और ना ही इसे कुछ हो सकता है। आंखों में सब कुछ तबाह करने की आग लिए वो बर्फ़ की मानंद कहर बरसाते तासुरात के साथ बोला तो सब ने झुरझुरी ली। इसे कुछ नहीं हो सकता, इसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। हाथों और गर्दन की फूली हुई रगों के साथ चेहरे पर खूनख्वार तासुरात सजाए वो कहता बिना किसी पर कोई निगाह दौड़ाए पॉकेट में बजते फ़ोन को
फ़ोन को निकाल कर यस करते भारी कदम उठाता बाहर की जाने बढ़ा तो इसके पीछे वरियाम, जरदाद, असमीर और अर्श भी निकले थे। एक तो मुझे समझ नहीं आता है, ये कोई आई थिंक थर्ड टाइम हुआ है कि ये किडनैप हुई है। सिर्फ यही किडनैप हो रही है और होए जा रही है, सिर्फ होए जा रही है किडनैप। इतनी बार किडनैप होके भी इन्हें अकल नहीं आई कि थोड़ी तमीज़ कर लें और थोड़ा एहतियात कर लें। स्टूपिड। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।